नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पे हैं और अमेरिकी दौरे पे वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, राहुल गांधी के कई सारे बयान अमेरिका से आ रहे हैं। मोटे तौर पे उन बयानों के संदर्भ में अगर प्रतिक्रिया पूछूं तो क्या? देखिए, कल जब राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को साथ यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है और सिखों को कड़ा नहीं पहने दिया जाएगा, जहाँ गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाएगा, जहाँ पगड़ी नहीं बांधने दी जाएगी, तो मैंने तब भी कहा था कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जो इन्होंने बयान दिया है कल इसको खालिस्तानी इस्तेमाल करेंगे, और वो बात आज सच हो गई। सिख फॉर जस्टिस ने उनके इस बयान को इस्तेमाल किया है और कहा कि हम भी यही बात कह रहे हैं। ये उसी प्रकार है जब कश्मीर का से धारा 370 और 35 से हटाई थी, तो इन्होंने अगले दिन बयान दिया था कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो गई, और उनके उस बयान को इमरान खान ने यूएन असेंबली में यूज़ किया था। असल में ये देश के अंदर लोगों में एक एलिनेशन, फीलिंग ऑफ एलिनेशन लाना चाहते हैं, और उसके चलते हुए देश में अलगाववाद को भड़काना चाहते हैं। ये मोदी जी को सीधा चुनाव में हरा नहीं सकते, तो इस प्रकार के देश में हालात खड़े करना चाहते हैं जिसमें देश में लोग अलगाववाद की तरफ बढ़े। और आज जिन लोगों को ये मिले हैं वहाँ पर, जिस प्रकार की वहाँ की एक महिला सांसद को मिले हैं जो कि लगातार कश्मीर पर भारत के खिलाफ वहाँ पर प्रस्ताव लाती है, रेजोल्यूशन लाती है, 370-35 के खिलाफ बोलती है वहाँ पर। अब ये जवाब इनको देना है कि एलेना को क्यों मिले हैं ये। तो ये कश्मीर और खालिस्तान दोनों को मिलाकर देश में एक अलगाववाद का जो मामला है उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और अफसोस है कि अब वे ये नहीं समझ रहे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो हाईली कोट किए जाएंगे जो ताकतें भारत विरोधी हैं। देखिए आरपी सिंह जी, कई सारे बयान दिए। एक बयान का जिक्र आपने कहा जिसका इस्तेमाल सिख फॉर जस्टिस ने किया। वो कह रहे हैं कि जाति को लेकर आप लोगों ने उनके कल के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो तो कह रहे हैं कि हम तो रिजर्वेशन की सीलिंग जो है, सीमा जो है 50% से ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ट्विस्ट दे रही है। उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं, इसलिए वो चुनाव फेयर नहीं है। देखिए, हम तोड़ मोड़ कर नहीं पेश करें। उन्होंने कहा कि वह देश से रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। उनका बयान सुन लीजिए। हम तो उन्हीं के बयान को रिपीट कर रहे हैं। हम आज कह दिया कि रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा। नहीं, वो तो यू टर्न लेते हैं, मिस्टर कंफ्यूज हैं, वो यू टर्न लेते हैं लगातार। अब वो उनकी आदत है, परंतु जो बोला तो उन्होंने बोला। क्या वह मना कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था थोड़े दिन पहले कि सिखों के साथ भेदभाव होता है और सिखों को सेकेंड रेट सिटीजन ट्रीट किया जाता है? ये भी उन्होंने बोला था। तो निरंतर वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उस पर यू टर्न लेते हैं। अब वो यू टर्न ले परंतु सच तो ये कि कल उन्होंने बोला था। एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पूरे मामले पे, जैसे आपने पगड़ी का जिक्र किया जो सिखों के संदर्भ में उन्होंने कहा आज हिजाब पे आप लोग बोल ही रहे हो, कल हो सकता है कि जो राहुल गांधी की जो आशंका है वो साबित हो। हाँ, अब मन की बात निकला ही ना जी। हिजाब पे हमने नहीं बोला, एक स्कूल ने बोला कि हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म के चलते कोई हिजाब पहनने पे पाबंदी नहीं है देश के अंदर, परंतु उनको तो एक बाउंडर खड़ा करना है। उनको लोगों में एक पृथक भाववाद का, अलगाववाद का भाव खड़ा करना है, ये कहकर कि आपकी चिंता नहीं की जा रही, या आपके मूल जो आपके पॉलिसीज है उसके खिलाफ सरकार जा रही है। तो उनकी तो कोशिश है, और वह अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि जो अमेरिका में, कनाडा में या जो यूके में जो सिख बैठे हैं उनमें ये भाव डाल देंगे, ताकि उनको तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत का पता नहीं होगा, उनमें हम ये भाव डाल देंगे और उसके चलते एक बवाल खड़ा रहेगा, और वह देश में भी उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आरपी सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साफ तौर से उनका कहना है कि राहुल गांधी का जो बयान है उससे देश में सामाजिक सौहार्द भी खराब हो रहा है और आपसी भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।